नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस के रूप में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। कोरोना वायरस की वजह से आप घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घड़ी में जनता के लिए खड़े हैं। डर सबको लगता है, रास्ते सिर्फ दो ही होते हैं, करो या मरो। लेकिन आज के माहौल में कुछ योद्धा इसे चरितार्थ कर रहे हैं। एक किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। कोरोना वायरस को हराने के लिए रात दिन डटे हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में जो अपनी निजी जिंदगी को त्याग कर लगातार मानव सेवा, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। और आप भी इस जंग में सरकार और मानवता का साथ दें। एवी न्यूज़ की आपसे गुजारिश है, अपील है, लेकिन अपने और अपने परिवार को बचाकर। कोरोना वायरस की इस जंग में सैन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लेकर घाटकोपर और लोअर परेल तक स्वर्गीय कांग्रेस के आमदार जगन्नाथ सेठी का पूरा परिवार लोगों की मदद करने में लगा है। रात हो या दिन, सेठी परिवार का हर सदस्य अपने दरों द्वार पर आने वाले हर बेबस परेशान लोगों की समस्या सुनकर उसका निराकरण कर रहा है। जहां एक ओर स्वर्गीय जगन्नाथ सेठी के परिवार ने लॉकडाउन के समय लोगों की राशन किट बांटी, तो अब अनलॉकडाउन के दौरान हर रोज बच्चों को फ्रूटी, नमकीन, पानी बांट रहे हैं। यही नहीं, सैकड़ों लोगों को सीलबंद डिब्बों का भोजन मुहैया करा रहे हैं। सेठी परिवार और उनके सहयोगियों का कहना है, जब तक ये लोग परेशानी से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक जितना हो सकेगा उनके द्वारा लोगों को सहायता दी जाती रहेगी। यदि सही मायने में देखा जाए तो यही मानव सेवा है और यही राष्ट्र की सेवा, जिसमें अमित जगन्नाथ सेठी जैसे युवा खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे हैं और सरकार का साथ दे रहे हैं, जिनके लिए एवी न्यूज़ हार्दिक अभिनंदन करता है। लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस दिन से गरीब बंदों को जो कारखाना रोजगार बंद है, उनके लिए ज़रूरतमंदी को खाना बंदे के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए करके हम लोगों ने पहले रेशन बांटा। और रेशन के अंदर एक परिवार के लिए सब कुछ, नहाने का साबुन से लेकर कपड़े धोने से लेकर चावल, दाल, आटा, मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, तेल, नमक, यानी कि पूरा परिवार को 8 दिन सेट होना चाहिए, उतना हमने दिया। वो ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा किट ख़त्म हो गया, अभी भी बांट रहे हैं हम लोग। थोड़े दिन रुका है क्योंकि हम लोग खाना बांट रहे हैं अभी, तो लोगों को भी खाना चाहिए, इसलिए हम लोग ने ये कोरोना का ये चल रहा है। हम कई लोग खिचड़ी बांटा, हम उसमें एग्री नहीं हुआ क्योंकि बनाते वक्त कैसा बनाते हैं मालूम नहीं, लोग हिचकी जाता है कि भाई लो ओपन खिचड़ी ले क्यों नहीं लो, इसलिए हमने पैकेट करके बासमती राइस, दाल, ऐसा चीज़ को हमने पूरा पैकेट एकदम बिल्कुल ऐसा कुछ हाथ में कुछ खुला नहीं है, पूरा पैकेट है। इसके बाद फ्रूटी बच्चों लोग के लिए, और बच्चों लोग के लिए फ्रूटी, इसके बाद नमकीन थोड़ा बहुत लोगों को, अगर बच्चा लोग को दुकान बंद है तो उनका मम्मी से जिद करती है तो ये, इसके बाद पानी का बाटल वो भी सील्ड है ये, फिर इसके बाद टिश्यू पेपर, स्पून, वो भी स्पून प्लास्टिक का नहीं है, लकड़ा का यूजेबल यूज एंड थ्रो है। ये सब चीज़ ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहिए, कहाँ बच्चों लोग इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब देखकर हम लोगों ने बांटना शुरू किया। ये उनका ऐसा था, अपना माजी आमदार जगन्नाथ सेठी साहब दिवंगत अभी है नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने शुरू किया था लास्ट टाइम। वो 10 साल आमदार थे, यानी कि 2 बार आमदार थे। बहुत बढ़िया कांग्रेस पार्टी का काम अच्छे से किए उन्होंने, रोड हो कुछ भी इस्लाम का। उनका एक ही सपना था कि मेरा मतदार संघ का लोग एक भी उपास ना रहे और एक भी बिना घर के ना रहे, ये उनका सपना था। तो वो हिसाब से हमारा उनका परिवार आज भी आदेश वही है। तो उनका है ना कि लोग जो भी है, पार्टी नहीं देखने का, धर्म नहीं देखना, जात नहीं देखने का, जो ज़रूरतमंद है खाना उनको दे दो। ताकि मैंने सैंपल भी अगर घर में देना चाहते उनका, उन्होंने मना किया, एक भी पैकेट घर में मत भेजना, ये घर का खाना जो उनको दे दो, जो मेरे को दे रहे हो उनको भेजो, ऐसा उनका आदेश था, वही मैंने पाला। शेट्टी साहब को आज सैन कोलीवाड़ा की जनता मिस कर रही होगी, क्योंकि हमेशा वो सुख दुख में खड़े रहते थे। जब आप राशन या ये बांटने जाते हैं बच्चों का सामान, तो कैसे लोग शेट्टी साहब को
ये बात ज़रूरी है साहब, हमारा दिल में तो अभी भी वो है, ऐसा लग रहा है। लोग पूछते हैं, अभी हमको लगता नहीं है साहब नहीं है कैसा, क्योंकि हर बार लोग आते हैं, इनसे वापस नहीं जाता है, कुछ ना कुछ उनको देख के बेचता था। आज वही ज़रूर रखा है। लोग बोलते हैं साहब रहता तो और अच्छा मिलता, अच्छा क्वालिटी मिलता, साहब रहता तो और हम लोग आके और भी खुला बात कर सकता, ये उनका कहना है हमारे पास। और हम ये बोलते हैं आप अभी साहब नहीं है, उनकी परिवार है, उनका बच्चा है, जगन्नाथ शेट्टी का लड़का है, अमित शेट्टी है, समी शेट्टी है, उनका मिसेस है, आइए आप जो चाहिए उनको बोलिए। और चूंकि लॉकडाउन था, उन्होंने भी हम लॉकडाउन का पालन किया, उन्होंने घाट कोपर वगैरह में सब उनकी भी उधर से भी सेवा चालू, उनका मतलब मात्र विधानसभा साइन कोलीवाड़ा नहीं, घाट कोपर में भी कर रहे हैं, साइन कोलीवाड़ा में भी कर रहे हैं, तो डबल तरीके से उनके जगन्नाथ शेट्टी के उनका ऐसा है कि उनका परिवार का ऐसा योजना था, बॉम्बे में कोई मतदार संघ देखने का, मेरे मतदार संघ ऐसा नहीं है, हर जगह के लोगों को मिलना चाहिए, हर जरूरतमंद लोग मिलना चाहिए, चाहे घाट कोपर हो चाहे कोलीवाड़ा हो। ज़्यादा करके उनको कोलीवाड़ा उनका घर माना, जब उनका अंत्यविधि के जो साइन में हुआ, ताकि उनका घर घाट कोपर में था, लेकिन उनका इच्छा ऐसा था कि मेरा मतदार संघ में मेरा अंत्यविधि होना चाहिए, जब उनको इधर ही अंत्यविधि किया साइन में ही। और दूसरी बात, जब हम आमदार थे तभी दोपहर में घर पे गए नहीं, तो ऑफिस में सोता था, वो तो लोगों भी जानता है कि मैं उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है चीज़। अब जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हुआ, कब तक आपकी ये सेवा चलती रहेगी? शायद अभी लोगों के जरूरतमंद लोग आते रहे, तब तक आता रहेगा, तब तक हम कोशिश करूँगा। 3 महीना से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू राशन का बांटना चालू है। मैं खुद उस समय मौजूद हूँ, एक भी ऐसा चीज़ देखा नहीं कि गरीब है अमीर है, सबको दे दो, जितना हो सके दे दो। अभी जब से अनलॉक 1 चालू हुआ है तब से साहब के तरफ से, शेट्टी साहब के लड़के जो अमित जगन्नाथ शेट्टी साहब है, उनके लड़का की तरफ से राइस और ये फ्रूटू बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी आते अपने यहाँ पे, और ये ऐसा इस तरीके का पूरा सेट है ये पूरा। और ये करीब हम लोग एक 15-20 दिन से चालू है, और आने वाले टाइम पे जब तक उनको है करते ही रह जाएंगे। अभी जब तक ये अनलॉक 1 चालू है, जब तक हमारे साहब ने कहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, जब तक हम लोग है, जब तक जितनी ताकत है उतना करेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कांग्रेस की उस शख्सियत के पास जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज साइन कोलीवाड़ा के लोगों के दिलों में आज भी वो उसी रूप में विराजमान है। जी हाँ, जगन्नाथ शेट्टी के कार्यालय में हूँ। आज उनके जिस कार्यालय में जब पहुँचा तो यहाँ पर देखने के बाद लगता था कि वास्तव में सही मायनों में उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। किस तरह से उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, किस तरह से लोग उनको याद करते हैं, उसका एक प्रमाण सीधा ये है कि यहाँ पर जिस तरह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और आज तक लॉकडाउन की 22 तारीख होने जा रही है, आज तक जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि नमकीन पैक खाना बच्चों के लिए, फ्रूटी पैक खाना, मतलब सबसे मज़ेदार बात है, देखिए पैक खाना, पानी और इस तरह से पानी, ये सब इस तरह से मात्र एक नमूना भर है। इससे पहले राशन की किट बांटना, और मात्र साइन कोलीवाड़ा में ही नहीं, घाट कोपर हो या मुंबई का कोई भी क्षेत्र हो, शेट्टी परिवार को अगर किसी ने आवाज़ दी तो शेट्टी परिवार उस क्षेत्र में जाकर खड़ा हुआ और लोगों को भूख से बचाने का प्रयास किया, समस्या से जूझते हुए लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रयास किया। मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से उनके द्वारा ये कार्य किया गया, जिस तरह से कार्य किया गया है, कोरोना वायरस का जब भी कोई इतिहास लिखेगा, जब भी मुंबई में या कोरोना वायरस से जंग में लड़ने का इतिहास लिखा जाएगा, तो जगन्नाथ शेट्टी परिवार का इतिहास में निश्चित ही उस कोरोना वायरस के इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि एक कोरोना फाइटर्स के रूप में इन्होंने लोगों की मदद की है और लोग इनसे प्रभावित हुए हैं, और ये हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। मैं विनय पाठक, AV न्यूज़ के लिए। हिंदुस्तान के योद्धा अगर इसी तरह से मैदान में उतर गए और डटे रहे तो कोरोना की निश्चित हार होनी है। कोरोना से जंग लड़ रहे मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मियों के साथ जो इस जंग में सरकार का साथ दे रहे हैं, इन योद्धाओं को भी AV न्यूज़ का सैल्यूट है। AV न्यूज़ में अभी तक का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलते हैं अपने नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में सरकार का साथ दीजिए और अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।